डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो डेडलॉक के लिए नेसेसरी हैं, उनको भी हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डेडलॉक का। इसको पहले हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में दो दोस्त जिनको इनवाइट किया गया एक दावत वलीमा पर, वो दोनों दोस्त जब पहुंचे मार्की में या मैरिज हॉल में जहां पर वो दावत वलीमा हो रहा था, जैसे ही वो बुफे पर पहुंचते हैं जहां पर डिशेस लगी हुई होती हैं, तो वहां पर एक प्लेट और एक स्पून पड़ा हुआ है। अब दोनों दोस्तों में से एक ने स्पून को एक्वायर कर लिया, दूसरे ने प्लेट को एक्वायर कर लिया। जबकि दोनों दोस्तों को खाने के लिए स्पून की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ प्लेट की भी ज़रूरत है। ऐसा वैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन समझने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक दोस्त के पास स्पून है, पहले दोस्त के पास, और दूसरे दोस्त के पास है प्लेट। अब पहला दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि उसको प्लेट दो और दूसरा दोस्त पहले को बोल रहा है कि उसको स्पून दो। दोनों ही दोस्त सेल्फिश हैं, वो उसको स्पून नहीं दे रहा, वो उसको प्लेट नहीं दे रहा। तो यहां पर क्या आ गया? डेडलॉक आ गया। वो दोनों इन चक्रों में कि स्पून वाले को प्लेट मिले, प्लेट वाले को स्पून मिले, वो वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। इसी टाइम में वो हंग्री रह जाएंगे, खाना खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये डेडलॉक है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो तो आज के टाइम में जो लव ट्रायंगल होता है वो भी एक डेडलॉक जो है एक सिनेरियो होता है, उससे भी आप इसको समझ सकते हो। लेकिन हम इसको मैच करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं डेफिनेशन को देखूं डेडलॉक को, तो डेडलॉक क्या है? वो कहता है सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक्ड। वो तब डेडलॉक्ड होते हैं व्हेन एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स दैट इज करंटली एलोकेटेड टू एन अदर प्रोसेस इन द सेट। हर प्रोसेस वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जो कि किसी और प्रोसेस के पास है। तो इस कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। अब डेडलॉक को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। ये जो सर्कल है ये प्रोसेस को डिनोट करता है, और ये जो आप बोल सकते हो रेक्टेंगल या ये जो आपके पास स्क्वायर शेप है, ये रिसोर्सेज को यहां पर डिनोट कर रहा है। दो प्रोसेसेस ए और बी, और इसी तरह से दो रिसोर्सेज, रिसोर्स ए और रिसोर्स बी। अब क्या है, ये जो अंदर एरो लगे हुए हैं आपने इससे इसको समझना है। रिसोर्स वन प्रोसेस नंबर ए को एलोकेटेड है, जबकि प्रोसेस नंबर ए को एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स नंबर टू चाहिए। अब ये जो रिसोर्स नंबर टू है ये एलोकेटेड है किसको? प्रोसेस नंबर बी को, जबकि प्रोसेस नंबर बी को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स नंबर वन चाहिए। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा तो मैं फिर से बता देता हूं। ये जो रिसोर्स वन है ये किसको एलोकेटेड है? प्रोसेस नंबर वन को, जबकि प्रोसेस नंबर वन को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए? रिसोर्स नंबर टू। और ये जो रिसोर्स टू प्रोसेस ए को चाहिए अपनी कंप्लीशन के लिए, वो किसको एलोकेटेड है? वो है प्रोसेस बी को। और प्रोसेस बी को कौन सा चाहिए? रिसोर्स ए या रिसोर्स वन, जो कि प्रोसेस नंबर ए को एलोकेटेड है। अब यहां पर क्या आ गया? डेडलॉक आ गया। इसको एक और तरह से समझते हैं। हमारे पास है प्रोसेस नंबर ए, ये है जी पी ए, इसको रिसोर्स वन एलोकेटेड है। ठीक है जी, रिसोर्स वन। अब रिसोर्स वन इसको एलोकेटेड है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है। एग्जीक्यूशन इसकी तब भी कंप्लीट होगी जब इसके पास क्या होगा? रिसोर्स टू। अब रिसोर्स टू इसके पास है नहीं, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता नहीं है। वो इसी को होल्ड करते हुए क्या करता रहेगा? वेट करता रहेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्रोसेस नंबर टू की, प्रोसेस नंबर टू के पास है रिसोर्स टू, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? उसको रिसोर्स नंबर वन चाहिए। रिसोर्स नंबर वन उसको मिलना नहीं है क्योंकि वो किसके पास है? प्रोसेस ए के पास। ये है प्रोसेस बी। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट नहीं होगी, इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट नहीं होगी। इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसको रिसोर्स टू चाहिए, इसको इसलिए नहीं हो रही कि इसको रिसोर्स वन चाहिए। तो ये दोनों ही वेट करते रहेंगे, जो कि इनफाइनाइट वेट है।
यहां पर क्या आ गया, डेडलॉक आ गया। ये है कहानी डेडलॉक की। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वेट कर रहे हैं रिसोर्सेज का तो डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक तब होगा जब 4 कंडीशंस वहां पर फुलफिल हो रही होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन है नो प्रीएम्पशन, तीसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट और चौथी है सर्कुलर वेट। अगर इन चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस जो है वो नहीं है वहां पर, तो वहां पर डेडलॉक नहीं है। ये चारों कंडीशन अगर एक ही टाइम में अकर हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि क्या है, डेडलॉक है। तो हम डेडलॉक की पहली कंडीशन को समझते हैं, वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम समझते हैं, उसके पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक जो कि शेयरेबल रिसोर्सेज और दूसरे नॉन शेयरेबल, या जिसको हम बोल सकते हैं जो कि शेयर नहीं हो सकते, एक टाइम में एक ही प्रोसेस उनको यूज करता है। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा रिसोर्स है जो कि शेयरेबल है, जिसको एक से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, तो वहां पर तो लड़ाई की वजह ही नहीं बनती। जहां पर नॉट शेयरेबल या ऐसा रिसोर्स जो कि शेयर नहीं हो सकता, एक टाइम में एक ही प्रोसेस उसको एक्वायर कर सकता है, उसको जो है वो एलोकेट किया जा सकता है, तो वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम होगा। जैसा कि प्रिंटर है, प्रिंटर की आप एग्जांपल लो, एक टाइम में पहले एक जो आप उसको कमांड देते हो वो वाले प्रिंट निकलते हैं, फिर दूसरे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल आप जब कमांड्स दे देते हो तो कुछ पेजेस उसके निकाल दिए कुछ उसके निकाल दिए, ऐसा नहीं होता। एटीएम मशीन है वो एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, तो हमेशा वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। मतलब नॉन शेयरेबल पर लड़ाई होनी चाहिए, शेयरेबल पर तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से समझते हैं, इन एरोज को मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेस नंबर बी है, ठीक है जी, इसको प्रोसेस रिसोर्स नंबर 2 एलोकेट किया हुआ है। अगर ये शेयरेबल है, यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस इसको शेयर कर सकते हैं, तो लड़ाई कहां है, तो सिंपल ये जो प्रोसेस नंबर ए है ये भी इसको शेयर कर लेगा, तो डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। यानी कि पहले नंबर पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए। एक टाइम में एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को जहां पर शेयर कर सकता है वहां पर लड़ाई होनी चाहिए, वहां पर डेडलॉक अक्कर हो सकता है, अदरवाइज अक्कर नहीं हो सकता। ये हो गया जी। उसके बाद है नॉन प्रीएम्पशन, सॉरी नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन किसको बोलते हैं? प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन के केस को हम पहले बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं। प्रीएम्पशन वो बोल रहा है नहीं होनी चाहिए, अगर प्रीएम्पशन होगी तो वहां पर डेडलॉक नहीं आ सकता। अब प्रीएम्पशन क्या है? प्रीएम्पशन फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। अब एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी लो है। अब एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है उसने किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, उसको वो रिसोर्स एक्वायर किया हुआ है, इसी टाइम में उसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया, उसको वापस रेडी क्यू में भेज दिया गया, तो रिसोर्स तो बच गया। अब दूसरा उसको जो है वो एक्वायर कर सकता है उस रिसोर्स को, तो वहां पर डेडलॉक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम समझते हैं ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। अब प्रोसेस ए को जो है ये रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स 2, जबकि ये किसके पास है? ये प्रोसेस बी के पास। हुआ कुछ यूं कि इस प्रोसेस बी को प्रीएम्प्ट कर दिया गया, ये वैसे खत्म हो गया जी, इसको वापस भेज दिया, सीपीयू से ले लिया। अब सीपीयू जब इससे ले लिया तो इसके पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिलीज हो गए। तो सिंपल ये जब प्रोसेस बी जब रिलीज हो गया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस ए है वो इस रिसोर्स को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगा। जब वो इसको एक्वायर कर लेगा तो पीछे डेडलॉक कहां बचा? डेडलॉक तो फिर नहीं है। इसलिए ऐसा है कि सबके हकूक बराबर जहां पर होंगे वहां पर डेडलॉक आ सकता है। अगर प्रीएम्पशन फोर्सफुली एक प्रोसेस से आप रिसोर्स ले लोगे तब डेडलॉक अक्कर नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप किसी प्रोसेस को फोर्सफुली उठाते हो, उसको वापस भेज देते हो रेडी क्यू में, और जो पहला प्रोसेस जो कि वेट में था वो रिसोर्स जो कि उसके पास था वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, वो फ्री हो गया, तो उसने उसको एक्वायर कर लिया, डेडलॉक तो नहीं आ सकता। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे जो कि है होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट क्या है? होल्ड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रोसेसेस हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ है अपने रिसोर्स को। अब एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूं, अगर हम वही रियल लाइफ एग्जांपल को हम देखते हैं, अगर हमें स्पून और प्लेट मिलता है, वहां पर 2 केसेस हैं। या तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों में से एक चीज पड़ी हुई है, हम उसको उठा लेंगे
और उसके बाद हम वेट करेंगे कि कब प्लेट आती है। फॉर एग्जांपल स्पून को उठा लिया, वेट करेंगे प्लेट कब आती है। यहां हम उसको वहां पर पड़ा रहने देंगे कि जब दोनों रिसोर्स मुझे मिलेंगे तब मैं उसको उठाऊंगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम वैसे रियल लाइफ में देखें तो ऐसा होता है कि हम लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा है कि जो भी प्रोसेसेस आते हैं उनको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज में से जो रिसोर्स उनको मिलता है वो उसको एक्वायर कर लेते हैं और वेट करते हैं उन रिसोर्सेज का जिनकी उन्हें जरूरत है। इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। अगर वो उनको एक्वायर ही नहीं करेंगे जो कि उन्हें चाहिए, तो वहां पर चांसेस ही नहीं है कि कोई डेडलॉक आए। हाँ, वहां पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम होगा। अगर वो कुछ भी एक्वायर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली कोई और ही उनको यूज करता रहेगा, उनको अवेलेबल था लेकिन उसने लिया ही नहीं, तो वहां पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसेस को जो भी रिसोर्स मिल रहा है उसको वो होल्ड किए हुए हो और दूसरे का वो वेट कर रहे हो, तब ही डेडलॉक आएगा। अगर ऐसा है कि इस प्रोसेस ए को, ये जो रिसोर्स 1 है ये एलोकेटेड है प्रोसेस नंबर ए को, इसको चाहिए रिसोर्स 2, ये कहता है यार रिसोर्स 2 मिल नहीं रहा, इसको भी छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस बी इसको ले लेगा जिसको ये चाहिए। तो होल्ड एंड वेट अगर नहीं होगा तो वहां पर जो डेडलॉक है वो नहीं आएगा। ये है तीसरी कंडीशन, होल्ड एंड वेट जरूरी है तभी डेडलॉक अकर होगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। उसके बाद है सर्कुलर वेट के ग्राफिकली अगर हम उन प्रोसेसेस को, रिसोर्सेज को देखें तो एक सर्कुलर वहां पर बन रहा हो, सर्कुलर वेट की कंडीशन जरूरी है। इसको समझते हैं कैसे। ये है हमारे पास प्रोसेस नंबर ए, ठीक है जी, इसको मैं पी ए लिख रहा हूं। ये है प्रोसेस बी और इसी तरह से ये है प्रोसेस सी। अब ये जो रिसोर्स 1 है ये एलोकेटेड है किसको, प्रोसेस ए को, और इसी तरह से ये जो रिसोर्स 2 है इसके लिए प्रोसेस ए जो है इसको ये चाहिए, इसकी ये रिक्वेस्ट डाले हुए हैं, और ये किसको एलोकेटेड है, ये एलोकेटेड है प्रोसेस बी को। इसी तरह से है हमारे पास रिसोर्स 3 जो कि आप बोल सकते हो जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस बी, जबकि वो एलोकेटेड है किसको, प्रोसेस सी को। कहानी को दोबारा से मैं समझाता हूं। रिसोर्स नंबर 1 प्रोसेस ए के पास है, ठीक है जी, उसको मिला हुआ है, और प्रोसेस ए को रिसोर्स 2 चाहिए, उसने उसकी रिक्वेस्ट डाली हुई है कि मुझे ये चाहिए, ये इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये जो रिसोर्स 2 है ये प्रोसेस नंबर बी के पास है और उसको कंप्लीशन के लिए रिसोर्स 3 चाहिए, उसने इसकी रिक्वेस्ट डाली हुई। अब प्रोसेस नंबर सी जो है, जो प्रोसेस सी है उसके पास रिसोर्स 3 है लेकिन उसको आगे कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए, उसका इसी से ही काम बन रहा है, तो यहां पर डेडलॉक नहीं होगा। वो कैसे, प्रोसेस सी को कोई और रिसोर्स चाहिए ही नहीं, तो प्रोसेस सी को कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए, वो इस रिसोर्स को यूज करेगा और इसको रिलीज कर देगा। जैसे ही वो इसको रिलीज करेगा प्रोसेस बी उसको एक्वायर कर लेगा, वो इसको रिलीज करेगा तो कोई और कर लेगा। अगर ऐसा हो कि इस प्रोसेस सी को चाहिए हो, इसने रिक्वेस्ट डाली हो कि मुझे रिसोर्स 1 चाहिए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सर्कुलर वेट। अब देखते हैं जी, अब रिसोर्स 1 प्रोसेस ए के पास है और उसको कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स 2, जबकि रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस बी के पास, लेकिन उसको चाहिए रिसोर्स 3 कि वो कंप्लीट हो। रिसोर्स 3 किसके पास है, प्रोसेस सी के पास है, लेकिन उसको क्या चाहिए, रिसोर्स 1। यहां पर अगर आप देखो तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पे आ रहा है, प्रीएम्पशन यहां पे होने की नहीं, होल्ड एंड वेट हर एक ने एक होल्ड किया हुआ है, दूसरे के लिए वेट कर रहा है, और सर्कुलर वेट है। अब जब प्रोसेस सी को रिसोर्स 1 चाहिए होगा तो यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। अगर ऐसा हो ही नहीं, उसको कोई और रिसोर्स ही नहीं चाहिए, एक ही रिसोर्स चाहिए था जो कि उसको पहले से मिला हुआ है, तो यहां पर डेडलॉक नहीं है। अगर इसको ये वाला रिसोर्स चाहिए, यहां पर सर्कुलेट वेट हुआ, तो यहां पर क्या आ गया, डेडलॉक आ गया। ये 4 कंडीशंस हैं डेडलॉक की जो कि हमने 1 बाय 1 समझी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको डेडलॉक का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फर्दर लेक्चर्स में हम डेडलॉक के बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।